दोस्तों, आज मैं आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आप यकीन मानिए, जब आप इस रूह कपा देने वाली कहानी को सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यह वही घटना थी जिस पर फैसला सुनाते वक्त जज ने एक ऐसी बात लिखी थी जो वाकई में बड़ी दुखदायक थी। आपने शायद आज से पहले यह सच्ची घटना कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाऊंगा जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल ट्रेंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपसे एक बहुत ज़रूरी बात भी कहनी थी। दोस्तों, इस समय मेरा चैनल बहुत ही डाउन चल रहा है और इस समय आपके सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो जब तक मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, यह कहानी है प्रीति राठी की। 1 मई 2013 की शाम को 3:40 पर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है, जिसमें सैकड़ों मुसाफिर सफर कर रहे थे और इन्हीं मुसाफिरों में 23 साल की प्रीति राठी भी सफर कर रही थी, जो दिल्ली की नरेला इलाके में रहती थी और दिखने में बेहद खूबसूरत थी। ये लड़की बहुत ही खुशमिजाज किस्म की थी। इसके साथ ही प्रीति पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, जिस कारण इसकी जॉब नौसेना में बतौर नर्स लग गई थी और यह दिल्ली से मुंबई इसी नौकरी को ज्वाइन करने के लिए जा रही थी। और उस रात उस ट्रेन में प्रीति के साथ उसके पापा और उसकी मौसी भी थी। लेकिन ये तीनों उस दिन इस खबर से अनजान थे कि उसी ट्रेन में, उसी डिब्बे में इनके साथ एक और शख्स था जो अपना चेहरा छुपाए हुए इनकी सीट से कुछ ही दूरी पर बैठा हुआ था, जिसकी निगाहें इन्हीं तीनों पर थी और उसने अपना चेहरा इसलिए छुपा रखा था कि कहीं ये लोग उसको पहचान ना ले और वह कहीं पकड़ा ना जाए। काश वह उस समय पकड़ा गया होता तो आज यह दिल दहला देने वाला इतना भयानक कांड नहीं होता। दोस्तों, उस रात प्रीति उस डिब्बे में 2-3 बार बाथरूम जाती है और वह शख्स अपना चेहरा छुपाकर प्रीति को देख रहा था, उस पर नजरें जमाए हुए था। क्योंकि ट्रेन में उस रात भीड़ बहुत ज्यादा थी तो उस शख्स की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ करने की। दोस्तों, पूरी रात ट्रेन चलने के बाद सुबह के लगभग 8 बजे ट्रेन मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। दोस्तों, प्रीति बेहद खुश थी क्योंकि वह पहली बार मुंबई में कदम रखने जा रही थी। लेकिन उस मासूम प्रीति को कहाँ पता था कि उसके साथ इतना भयानक हो जाएगा। अब ट्रेन बांद्रा रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी और तभी सभी लोग अपना अपना सामान लेकर उतर रहे थे। प्रीति के पापा और उसकी मौसी भी अपना सामान उठाकर नीचे उतरने की तैयारी करने लगते हैं और भीड़ के साथ यह ट्रेन के गेट के पास आ जाते हैं और प्रीति के पापा और मौसी रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं और पीछे से प्रीति भी उतर जाती है। प्लेटफॉर्म पर प्रीति अपने पापा और मौसी से कुछ कदम पीछे चल रही थी और नई जगहों को देखकर वह बहुत ही खुश थी। उसने अपनी आंखों में अपने करियर को लेकर बड़े बड़े सपने सजाए थे और यह जॉब का लग पाना भी उसका एक बहुत बड़ा सपना था। उसने अपनी मेहनत को पूरा भी किया था। प्रीति रेलवे स्टेशन पर आगे बढ़ रही थी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह अपने पापा और मौसी से बहुत पीछे रह गई है, तो वह अपनी स्पीड तेज करती है। प्रीति अपने पापा और मौसी के पास पहुंचने ही वाली थी कि अचानक से पीछे से उसके कंधे पर किसी का बायां हाथ आता है। तो प्रीति अचानक से पीछे मुड़ती है तो पीछे एक लड़का जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, उसके दाएं हाथ में एक डिब्बा था। प्रीति कुछ समझ पाती इससे पहले वह लड़का तुरंत उस डिब्बे में पानी जैसी चीज को प्रीति के ऊपर फेंक देता है, जिससे वह चीज प्रीति के चेहरे पर और उसकी गर्दन पर और उसके पूरे जिस्म पर फैल जाती है और उसके कुछ छींटे पास में चल रहे कुछ पैसेंजर्स और उसके पापा और मौसी पर भी गिर जाते हैं। यह सब कुछ ही सेकंड में हुआ था और इसके बाद वह पानी जैसी चीज प्रीति के चेहरे से लेकर उसके पूरे जिस्म पर फैल जाती है और कुछ ही सेकंड में प्रीति को इतना जलन होता है कि वह चीख पड़ती है। उसकी आंख में जलन होने लगती है और जिन लोगों पर छींटे पड़े थे उनको भी तेज से जलन होने लगती है। अब तक वह लड़का वहां से जा चुका था। अब प्रीति को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जैसे ही डॉक्टर्स ने प्रीति को देखा तो वह समझ जाते हैं कि प्रीति की हालत बहुत नाजुक है। तब तक यह खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी
और जब इलाज शुरू किया जाता है और जांच की जाती है तो पता चलता है कि उस लड़के ने जो चीज फेंकी हुई थी वह एक एसिड था। दोस्तों, इलाज के दौरान पता चलता है कि प्रीति की दोनों आंखें एसिड की वजह से खत्म हो चुकी थी। प्रीति का चेहरा और उसका पूरा जिस्म इस तरह से जल गया था कि प्रीति को देखा भी नहीं जा सकता था। लेकिन प्रीति को इस बारे में कुछ पता नहीं था कि उसके चेहरे और उसके पूरे शरीर पर ऐसा क्या हो गया है। वह डॉक्टर से बार बार पूछ रही थी कि मुझे क्या हुआ है और मेरी आंखें क्यों नहीं खुल रही। डॉक्टर्स उसे दिलासा दे रहे थे कि कुछ नहीं हुआ है प्रीति, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। उधर पुलिस उस लड़के की तलाश कर रही थी कि आखिर कौन था वह, और लोगों के मन में भी यह सवाल बार बार आ रहे थे कि आखिर उस लड़के ने इस मासूम लड़के के साथ ऐसा क्यों किया। जब सच्चाई सबके सामने आई तो वह लोगों के भी रोंगटे खड़े कर दिए। कारण जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसके बाद हॉस्पिटल में प्रीति से पूछताछ की जाती है कि आखिर वह लड़का कौन था। तो प्रीति लड़खड़ाती सी आवाज में कहती है कि उसे सही से देख नहीं पाई थी कि वह कौन था। इसके बाद प्रीति की तबीयत और खराब होने लगती है। वह दर्द से तड़प रही थी और उसके अंदरूनी अंग डैमेज हो चुके थे जो धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। और इसके बाद प्रीति को मुंबई में 3 अलग अलग हॉस्पिटल में भेजा जाता है और यह खबर आग की तरह सभी अखबारों और मीडिया में फैल चुकी थी। प्रीति को भी एहसास हो गया था कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था। लेकिन दोस्तों, उसे अब भी यह पता नहीं था कि वह कैसी दिख रही थी, उसके चेहरे और जिस्म का क्या हाल हो गया था। प्रीति बस बार बार एक ही बात कही जा रही थी कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। और जब प्रीति से बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा था तो उसने अपने पापा से इशारों में कागज और पेन मांगा। और आप जो सामने पेज देख रहे हो यह प्रीति के ही लिखे हुए थे, जिनमें उसने लिखा था, मैं अपनी मौसी के पीछे पीछे चल रही थी, तभी किसी ने मुझ पर कुछ फेंका तो मुझे जलन महसूस हुई और मैं उसे देख नहीं पाई कि वह गोरा था या काला। मैं तड़प रही थी। मौसी अगर मेरे साथ ना होती तो मैं मर जाती। और मैंने इस नौकरी के लिए बहुत तैयारी की थी, लेकिन शायद यह नौकरी अब चली गई। मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। मेरे चेहरे से प्लास्टर कब हटेगा। मुझे अपने भाई और बहन तन्नू और निकी की सिक्योरिटी करवानी है। इसके बाद आखिर में प्रीति रोती हुई लिखती है कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। और इसके बाद 1 महीने तक प्रीति का इलाज चलता है और आखिर 1 जून 2013 को लगभग 1 महीने तक दर्द से तड़पती प्रीति राठी की मौत हो जाती है। वह रोती हुई मासूम जिंदगी से जंग हार जाती है। यह वही मासूम थी जो नौकरी करने के लिए मुंबई आई थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वापस उसकी डेड बॉडी ही जाएगी। और अब यह खबर पूरे भारत में फैल चुकी थी। प्रीति के माँ बाप के साथ हजारों लोग प्रीति को न्याय दिलाने के लिए जुट जाते हैं और पुलिस भी पूरे जोर से उस शख्स को ढूंढने में लग जाती है। आखिर कौन था वह शख्स और ऐसा क्या कारण था कि उस शख्स ने प्रीति राठी पर तेजाब फेंका। तभी पुलिस के अधिकारियों को प्लेटफॉर्म के सीसीटीवी फुटेज मिलती है, जिसमें उस जगह का तो कोई दृश्य नहीं मिलता जिस जगह प्रीति पर तेजाब फेंका गया था। लेकिन उससे थोड़ी दूर पर कुछ लोगों के बीच एक ऐसा बंदा निकल रहा था जिसकी चाल सबसे अलग थी। तो पुलिस को थोड़ा सा अटपटा लगा। पुलिस सीसीटीवी में दिख रहे उस बंदे की पहचान करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि दोस्तों उस वक्त 2013 में सीसीटीवी इतना बेहतर क्वालिटी के नहीं थे, तो उस वक्त उस लड़के की पहचान नहीं की जा सकी। इसके बाद ट्रेन की टीटी से और लोगों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चलता है। तभी दोस्तों कई महीने बीत चुके थे, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। लोगों का भी गुस्सा भड़कने लगा। तो इस केस की जटिलता को देखते हुए इस केस को मुंबई के क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है और क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच जाती है दिल्ली के नेरला प्रीति के घर और पुलिस जांच करती है और आसपास पूछताछ करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। दोस्तों जब पुलिस प्रीति के घर के बाहर खड़ी थी, तभी उसके घर के सामने उन्हें 23 साल का एक अंकुर पवार नाम का एक लड़का मिलता है, जिससे पुलिस पूछताछ करती है और वह लड़का जुबान से लड़खड़ा रहा था और अपने बयानों में कुछ गड़बड़ा रहा था। तो पुलिस को उस पर शक हो जाता है और फिर उसके बाद प्रीति की एक सहेली खबर देती है कि प्रीति ने उसको बताया था कि यह अंकुर उसे धमकी दे रहा था कि
उसे मुंबई में वह देख लेगा। तभी पुलिस का शक सही हो गया और पुलिस जैसे ही अंकुर पवार की कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि अंकुर पवार उस दिन मुंबई में था। और यह पता चलते ही पुलिस तुरंत अंकुर पवार को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इससे पहले भी पुलिस एक लड़के को गिरफ्तार कर चुकी थी, जिसकी जांच में यह पता चला कि वह उस वक्त मुंबई में नहीं था, तो उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब पुलिस अंकुर को गिरफ्तार कर चुकी थी और उसे पूछताछ करती है, लेकिन अंकुर कुछ नहीं बताता। तो पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो आखिरकार अंकुर सब कुछ बता देता है। आखिर उसने प्रीति को क्यों मारा। दोस्तों, आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आप सामने जिस हंसते हुए और पोज देते हुए लड़के को देख रहे हो, यही वह अंकुर पवार था, जिसने प्रीति पर तेजाब इसलिए फेंका क्योंकि प्रीति ने अंकुर से शादी करने से मना कर दिया था, लेकिन अंकुर उससे ही शादी करना चाहता था। और दोस्तों, इसके साथ एक और कारण माना गया था कि प्रीति पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी, जिस कारण उसकी नौकरी भी लग गई थी। लेकिन अंकुर पवार प्रीति की तरक्की को देखकर जल उठा था और इस जलन के चलते ही उसने ऐसा किया था। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से थी कि जिस वक्त प्रीति दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो रही थी तो उसी ट्रेन में उसके साथ वह लड़का भी चढ़ जाता है और वह एक च्यवनप्राश के डिब्बे में तेजाब डालकर अपने पास रख लेता है। और ट्रेन में प्रीति पर तेजाब फेंकने वाला था, लेकिन उस बोगी में भीड़ बहुत ज्यादा थी, जिस कारण वह ट्रेन में तेजाब नहीं फेंक पाता, जिस कारण वह मौके की तलाश में प्रीति के साथ मुंबई तक चला जाता है और वहां एक मासूम पर अपनी हैवानियत दिखा देता है और प्रीति पर तेजाब फेंक देता है। और इसके बाद दोस्तों, हाई कोर्ट में केस चलता है और हिंदुस्तान में यह पहला केस था जिसमें तेजाब फेंकने पर फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन बाद में इसी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है। दोस्तों, इसकी सुनवाई करने वाले जज ने लिखा था कि वह लड़की कुछ दिन जो जिंदा रहे क्योंकि उसने अपना चेहरा नहीं देखा था, और अगर वह अपना चेहरा देख ली होती तो शायद पहले दिन ही मर जाती। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि किस हद तक प्रीति का चेहरा और उसका जिस्म खत्म हो चुका था। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इन कहानियों से कुछ सीख लेने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है। हम दूसरों को तकलीफ देकर कभी भी सुखी से नहीं रह सकते। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो में। तब तक आप और अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।